दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शासक के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके नाम का फायदा उठाकर आज कई पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और जिसकी छवि को एक कट्टर हिंदू शासक के रूप में बताकर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बारे में। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस शिवाजी के नाम का फायदा उठाकर कई लोग मुसलमानों को बदनाम, क्रूर और इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हैं, खुद उन्हीं के शिवाजी का मुसलमानों के बारे में क्या नजरिया था, जो शिवाजी मुसलमानों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और कैसे एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर छत्रपति शिवाजी की जान बचाई थी। लेकिन दोस्तों इतिहास के इन किस्से को बताने से पहले ये बात क्लियर कर दें, हमारी ये वीडियो फैक्ट और तथ्यों पर आधारित होने वाली है, जिन्हें जानने के बाद आपका नजरिया मुसलमानों के लिए काफी हद तक बदल जाएगा और आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमानों ने मराठा साम्राज्य की स्थापना में काफी बड़ा रोल अदा किया था। बात अगर शिवाजी की करें तो उनका जन्म 19 फरवरी सन 1630 को शिवनेरी अहमदनगर सल्तनत में हुआ था, जो कि आज के दौर में महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। शिवाजी और मुगल सल्तनत के छठे सम्राट रहे औरंगजेब की दुश्मनी के तो कई किस्से आपने सुने होंगे। आपको बता दें कि जब शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब के कैद में थे और वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तब शिवाजी की जिस व्यक्ति ने जान बचाई थी और उनको वहां से भागने में मदद की थी वो मुसलमान ही था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस व्यक्ति का नाम मदारी मेहतर था और उसने शिवाजी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसके अलावा शिवाजी का भरोसा मुसलमानों पर कितना था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनकी सेना में मौजूद 1/3 सैनिक मुसलमान थे, जो कि शिवाजी के इशारे पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके अलावा किसी भी साम्राज्य या देश की सबसे बड़ी ताकत होता है उसका खुफिया विभाग, जो कि उसके लिए खुफिया जानकारी जुटाकर लाता है और उसकी सरहदों को हर तरह की साजिशों से महफूज रखता है। आपके जानकारी के लिए बता दें, शिवाजी की सल्तनत के इस विभाग का प्रमुख भी एक मुसलमान था और उसका नाम था मौलाना हैदर अली। वो मौलाना हैदर अली ही थे जो शिवाजी पर आने वाले किसी भी आफत पहले ही नाकाम कर दिया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि शिवाजी के नौसेना की कमान भी एक मुसलमान सिद्दी संभल के हाथों में थी। इसके अलावा 17वीं सदी के जंगों में यूज होने वाली प्रमुख हथियार तोप हुआ करती थी, जिनके इस्तेमाल से मुगल संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान के शासक इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के लश्कर को धराशायी करके रख दिया था और कई सालों से तोप ही जंग की हार या जीत को तय करने वाला प्रमुख हथियार हुआ करती थी। आपको बता दें कि मराठा साम्राज्य और शिवाजी के तोपखानों की कमान भी एक मुस्लिम व्यक्ति इब्राहिम खान के हाथों में थी। इसके अलावा शिवाजी ने अपने महल के ठीक सामने एक मस्जिद का निर्माण भी उसी तरह से करवाया था जिस तरह से उन्होंने अपनी पूजा के लिए जगदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। कहते हैं जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और इतिहास लिखा तो हिंदुस्तान के शासकों के साम्राज्य को धार्मिक घुमाव दे दिया। एक तरफ मुगल सम्राटों को कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में पेश किया तो वही शिवाजी को और मराठा साम्राज्य को मुस्लिम विरोधी बताया। ये धारणा अंग्रेजों ने ही हिंदुस्तान के लोगों के अपने राजनीतिक फायदे के लिए की थी, ताकि हिंदू मुसलमान में नफरत का ऐसा बीज को बोया जा सके कि जिसकी फसल वो पीढ़ी दर पीढ़ी काटते रहे। इतिहासकार सरदेसाई हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखते हैं कि शिवाजी को किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी, ना कि एक सांप्रदाय के रूप में और ना ही धर्म के रूप में, बल्कि इसके विपरीत शिवाजी के सेना में उच्च पदों पर विराजमान मुस्लिम अधिकारी और उनके मुस्लिम सैनिक इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि असल में मराठा साम्राज्य के विस्तार में मुसलमानों का अहम योगदान था, जिन्होंने कई मौकों पर अपनी जान पर खेलकर शिवाजी की जान बचाई। कि मराठा साम्राज्य की स्थापना में इन मुसलमानों का अहम योगदान था। दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्ता और हुकूमत किसी एक के हाथ में नहीं रहती, लेकिन इतिहास हमेशा उसे महान बताता है जो ताकत और शासन आने के बाद भी धर्म से ऊपर उठकर अपने साम्राज्य में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए काम करे, ना सिर्फ मराठा और मुसलमानों के गुजरे हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करे।